हाय हॉटीज, मैं हूं सुजाता और आपका स्वागत है ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के साथ रियलिटी किचन में। मीठा खाने का तो बस बहाना चाहिए होता है और फेस्टिवल से बढ़िया बहाना और क्या मिलेगा। पर घंटों गर्मी में किचन में खड़े रहने के नाम से ही हालत खराब हो जाती है। ऐसे में अगर वही मीठा 2 मिनट में बिना गैस जलाए बिल्कुल सस्ते जुगाड़ से हलवाई स्टाइल बन जाए तो क्या कहने। फिर तो किसी बहाने की भी जरूरत नहीं। मीठा जब मन करे बनाओ, खाओ और खिलाओ। लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर नजर डालकर हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बेकिंग की तरह अगर मिठाइयाँ भी सही नाप के साथ बनाएं तो रिजल्ट परफेक्ट मिलता है। और अगर इस तरह के मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स नहीं है तो घर की इस तरह की छोटी बड़ी कटोरियों को सही नाप के लिए अपने हिसाब से सेट कर लें। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैंने आगे भी दे दी है और रेसिपी में ऊपर भी देती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मिक्सर के छोटे वाले जार में शुगर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन फिर रेसिपी का कलर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची लेते हैं और इन्हें अच्छे से पीस लेते हैं एकदम बारीक। और इस पाउडर को अब छान लेते हैं। इतने आसान तरीके से ये मिठाई बनाएंगे कि जब भी मीठा खाने का मन होगा आपका, आप यही बनाएंगे। छानने के बाद ये जो पार्टिकल्स बचते हैं इसे यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि किचन में मिल जाने वाले इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करेंगे, तो ये घर की ही फ्रेश मलाई है। आधा कप चीनी ली थी, आधा कप ही मलाई ली है। मलाई एकदम फ्रेश होनी चाहिए, नहीं तो मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी को हमने अच्छे से पीस लिया था तो मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मिक्सर की उसी जार में हम 12 से 15 काजू लेते हैं और 12 से 15 ही बादाम लेते हैं। इन्हें भी हम पीस लेते हैं। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा कोर्स ही रखेंगे, क्योंकि खाते हुए जब मुंह में नट्स का फ्लेवर आता है तो अच्छा लगता है। और इसे भी शुगर और मलाई वाले मिक्स में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो और भी अच्छा, मैं तो सिर्फ फॉक ही यूज़ कर रही हूँ। कई बार हम मीठा खाते हैं तो वो हमारे गले में लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बनाते हुए ही हमें उसकी स्वीटनेस बैलेंस करनी होती है। जी हाँ, ये एक चुटकी नमक इस मीठे में स्वीटनेस बैलेंस करेगा, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मिठाई बनाने के लिए बेस एलिमेंट में मैंने ये पफ्ड राइस लिए हैं, जिसे हम मुरमुरे भी कहते हैं। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। 3 कप लिए हैं और इनको भी बारीक पीस लिया है। और इसे भी छान लेते हैं। पहले से तैयार किए हुए हमारे मिक्सचर के ऊपर डायरेक्टली ही छान लेंगे। वैसे तो ये रेसिपी ही बहुत आसान है, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं सभी रेसिपीज़ आपको बहुत ही आसान तरीके से दूँ। और बस इसे छानने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इस फोक से मिक्स करेंगे। एक पॉइंट आने पर हम फोक से मिक्स नहीं कर पाएंगे। फोक निकाल के हम इसे हाथ से अच्छे से गूंदेंगे। एक सेमी सॉफ्ट डो बनाना है हमें। हार्ड डो बनाने से हमारे पेड़े या मिठाई जो भी हम बना रहे हैं वो हार्ड बनेंगे। और मिठाई को अगर हम फ्रिज में स्टोर करते हैं कुछ दिनों के लिए तो फिर वो और हार्ड हो जाएंगे बाद में। तो बस ये डो बनकर तैयार है। इसे 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। ऑन कैमरा थोड़ा टाइम लगता है एक एक चीज़ दिखाने में, लेकिन ऑफ कैमरा ये मिठाई सिर्फ 2 मिनट में ही बनेगी, ये गारंटी है मेरी। और इस तरह से किचन प्लेटफॉर्म पर एक लॉक की तरह रोल कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक ही साइज के 2 लॉक्स बना लिए हैं। और अब इसे इस तरह से नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर थोड़ा स्टाइलिश बनाया जाए अगर मिठाई को, दिखने में और भी अच्छी लगती है। और आपको मालूम है कि मेरा मानना है खाना पहले आंखों से खाया जाता है। और इस तरह से पहले हाथ से शेप देते हुए फिर इस तरह से स्ट्रेनर से मैंने इस पर डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और गार्निशिंग वो तो आप अपनी चॉइस से कैसे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो इस मिठाई को इस तरह से पीसीस में भी कट कर सकते हैं या फिर स्क्वायर पीसीस भी बना सकते हैं बर्फ़ी की तरह। और ऐसी ही बिल्कुल सिंपल रेसिपी से सिर्फ 2 चीज़ों से ये हलवाई स्टाइल पेड़ा मैंने रिसेंटली बनाया था, जो आप व्रत में भी खा सकते हैं। रेडी रेफरेंस के लिए इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।